हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको इलेक्ट्रीशियन में आने वाले इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। एक तापक हीटर जिसकी सूचना पट्टिका पर 50 वोल्ट या 1000 वोल्ट तापक तंतु 500 डिग्री सेल्सियस अंकित है और 230 वोल्ट आपूर्ति में संयोजित किया गया है, तो तापक को क्या होगा? आउटपुट ऊष्मा वही रहेगी। तापक के तापमान तत्वों की चमक धीमी होगी। अधिक धारा के कारण चमक तेज होगी, दक्षता बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर है आउटपुट ऊष्मा वही रहेगी। शक्ति ट्रांसफार्मर में क्रोड के निकट वाली वेस्टन उच्च वोल्टता वेस्टन होती है, निम्नलिखित वोल्टता वेस्टन होती है। उच्च या निम्न वोल्टता कोई भी वेस्टन हो सकती है। दोनों प्रकार की वेस्टन सैंडविच के समान एक के ऊपर एक स्थापित होती है। इसका सही आंसर होगा निम्नलिखित वोल्टता वेस्टन होती है। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार किसी निम्न अथवा मध्यम वोल्टता की सिरोपरि लाइन सेवा लाइन सहित का कोई चालक सड़क के पार अथवा उसके किसी अंश के लिए मीटर की न्यूनतम ऊंचाई से कम पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। 4 यानी 13 फीट, 14:7 फीट, 164 फीट या 18 फीट। तो इसका सही आंसर है 18 फीट। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार किसी सेवा लाइन को टेप नहीं किया जाना चाहिए। मध्य विस्तार से, प्रारंभिक बिंदु से, समापन बिंदु से, चालक के निकट से। तो इसका सही आंसर है मध्य विस्तार से। विद्युत रंजन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाता है। कैथोड, थर्मल, एनोड, आयरन टेप। तो इसका सही आंसर है एनोड। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क यानी बल आघूर्ण निम्नलिखित होता है। निम्न प्रारंभिक धारा, निम्न प्रारंभिक पीएफ, निम्न प्रारंभिक धारा, उच्च प्रारंभिक पीएफ, उच्च प्रारंभिक धारा, उच्च प्रारंभिक पीएफ। तो इसका सही आंसर है उच्च प्रारंभिक धारा, निम्न प्रारंभिक पीएफ। सिंक्रोनस मोटर में प्रयोग किए जाने वाले डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो समकालिक मोटर में फील्ड का उद्दीपन प्रदान करना, समकालिक मोटरों में निरंतर गति को बनाए रखना, समकालिक मोटरों को आरंभ करना, समकालिक मोटरों में रोटेटिंग चुंबकीय फील्ड को स्थापित करना। तो सही आंसर इसका समकालिक मोटरों में को आरंभ करना यानी सिंक्रोनस मोटर को आरंभ करना होता है। डैम्पर वाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य चालू करना। एक खुले परिपथ का प्रतिरोध होता है 0, 1 ओम से कम, अनंत या पहले से कम। तो इस खुले हुए परिपथ का प्रतिरोध होता है अनंत। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कंजर्वेटर होता है तेल टैंक के ऊपर स्थापित वायु रुद्ध धात्विक ड्रम, तेल टैंक के नीचे स्थापित वायु रुद्ध धात्विक ड्रम, ओवरलोड बचाव युक्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तेल टैंक के नीचे स्थापित वायु धात्विक ड्रम। एक संधारित्र प्रारंभ प्रेरण चाल या सिंगल फेज मोटर में के संधारित्र कैपेसिटर को तुल्य प्रतिघात मान के प्रेरित इंडक्टर में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यदि मोटर को आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो वह विपरीत दिशा में चलने लगेगी, भार पर चालू नहीं होगी। लो करंट निम्न धारा अहिर्ता के करते हुए निम्न बल आघूर्ण यानी टॉर्क पर चलेगी, चालू हो जाएगी लेकिन भार नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा भार पर चालू नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 66 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रयुक्त हुए डिस्क इंसुलेटर की संख्या है 8, 6, 4, 2। तो इसका सही आंसर है 6। सिंक्रोनस मोटर में के वी वर्ग के मध्य संबंध प्रकट करते हैं एक्साइटेशन करंट और बैक ईएमएफ, फील्ड करंट और पावर फैक्टर, डीसी फील्ड करंट और सप्लाई वोल्टेज। उपरोक्त में से कोई नहीं या उसका सही आंसर है डीसी फील्ड करंट, फील्ड करंट और पावर फैक्टर। एक नए थर्मोस्टेट का प्रतिरोध होना चाहिए 0 अथवा केवल कुछ ओम, किलो ओम,
अनंत मेगा ओम, तो सही आंसर है किलो ओम। एक नए थर्मोस्टेट का प्रतिरोध होना चाहिए किलो ओम। हथौड़े का आकार इसके विवरण द्वारा लिया जाता है। पिन की लंबाई से, फेस के व्यास से, हथौड़े का भार या हेड की ऊंचाई, तो इसका सही आंसर है हथौड़े का भार। क्षतिपूर्वक कैपेसिटिंग बाइंडिंग का कार्य है को उदासीन करना। दिक् परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादित प्रतिघाती वोल्टा, आर्मेचर प्रतिक्रिया के पार चुंबकीय प्रभाव, क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया के बीच चुंबन प्रभाव, डैमेज नेस्टिंग इफेक्ट। उपरोक्त सही, तो आंसर है डैमेजिंग नेस्टिंग इफेक्ट। डीसी मशीन का इंड्यूस्ड ईएमएफ किस के समानुपाती है? केवल फील्ड फ्लक्स, आर्मेचर की गति से। कितने कंडक्टर हैं? इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर इनमें से सभी। एक उभरे हुए ध्रुव प्रत्यावर्तक के 12 ध्रुव हैं। एक घूर्णन में ईएमएफ के चक्रों साइकिल की संख्या होगी 2, 4, 6 या 8, तो सही आंसर है 6। यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो मोटर अति तीव्र घूर्णन गति पर चलेगी, मोटर अति निम्नलिखित घूर्णन गति पर चलेगी, मोटर जल जाएगी या मोटर नहीं चलेगी, तो इसका सही आंसर है मोटर जल जाएगी। किसी बिजली घरों में किस भंडार बैटरी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? निकल क्रोमियम बैटरी, जिंक कार्बन बैटरी, लेड अम्ल बैटरी। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है लेड अम्ल बैटरी। किस प्रकार की लूपिंग विधि वायरिंग करने में कम तार का प्रयोग करती है? स्विच व सीलिंग रोड से लूप बाहर निकालना, स्विच को लूप बाहर निकालना, 3 प्लेट वाली सीलिंग रोड से लूप बाहर निकालना, जंक्शन बॉक्स में लूप बाहर निकालना, तो सही आंसर है 3 प्लेट वाली सीलिंग रोड से लूप बाहर निकालना। किसी लकड़ी के लट्ठे को चिकना करने के लिए आप किस प्रकार की रेती का चुनाव करेंगे? रफ रेती, राफ्ट कट रेती, वास्टर रेती, सिंगल कट रेती। सही आंसर है राफ्ट कट रेती। निम्नलिखित में से किस प्रकार के एम्पलीफायर के द्वारा शोर को अच्छे से रोकना प्रदान किया गया? श्रेणी ए एम्पलीफायर, श्रेणी सी एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर, डायरेक्ट कंपल्ड एम्पलीफायर, तो सही आंसर है पुश पुल एम्पलीफायर। एक अलग से उद्दीप्त डीसी जनरेटर का फील्ड किससे जुड़ा होता है? आर्मेचर के साथ एक सीरीज में, आर्मेचर के आर पार, बाहरी सप्लाई सोर्स से। उपरोक्त में से कोई नहीं, सही आंसर है बाहरी सप्लाई सोर्स से। कैपेसिटर में होते हैं 2, इंसुलेशन प्राथमिक डायरेक्टेड द्वारा पृथक, कंडक्टर एक इंसुलेटर द्वारा पृथक, सिरेमिक प्लेट्स एक माइका डिस्क, सिल्वर कोटेड इंसुलेटर। सही आंसर है कंडक्टर एक इंसुलेटर द्वारा पृथक। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे शीर्ष कंडक्टर होता है? आर फेस कंडक्टर, बाई फेस कंडक्टर, वी फेस कंडक्टर, अर्थात अर्थ कंडक्टर। सही आंसर होगा इसका अर्थ कंडक्टर। खोई है घन एक तार का कोयला, लकड़ी आदि वाला ईंधन, गन्ने का रेशे वाला भाग जो रस निकालने के बाद बच जाता है, या धान का एक तरह का पुआल है, तो सही आंसर है गन्ने का रेशे वाला भाग जो रस निकालने के बाद बच जाता है। एक संधारित्र प्रारंभ सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर सामान्यतः होगा पीएफ 0.8 अग्रगामी, 0.8 पश्चिमगामी इकाई। इनमें से कोई नहीं, सही आंसर है 0.8 पश्चिमगामी। इंडक्शन यानी प्रेरण प्रकार का सिंगल फेज ऊर्जा मापी होता है? एक एम्पियर घंटा मापी, एक वास्तविक वोल्ट घंटा मापी, एक वाट मापी। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो एक वास्तविक वोल्ट घंटा मापी। ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर होता है जिया तरंग दोलित, वर्गाकार तरंग दोलित, आरादंत तरंग दोलित। उपरोक्त में से कोई नहीं, सही आंसर है आरादंत तरल दोलित। प्रेरक इंडक्शन का मात्रक है? IMPF पूछते हैं। प्रेरक इंडक्शन का मात्रक है फैराड, ओम, महो, हेनरी। सही आंसर इसका हेनरी।
कुंडली का वह अंश जो स्टेटर कोड से बाहर रहता कहलाता है सक्रिय पास, निष्क्रिय पास, कुंडली तार, अनुपयोगी पार। सही आंसर है निष्क्रिय पास। कम्युनिकेशन प्रक्रिया को सुधारने के लिए प्रयोग की जा सकने वाली विधि है। ब्रश प्रतिरोध बढ़ाना, दिक् परिवर्तन के खंडों की संख्या घटाना, इसके लिए आर्मेचर कुंडली में लपेटों की संख्या घटाना, दिक् परिवर्तन के प्रभाव के अंतर्गत लघु परिपथ हुई कुंडली में विपरीत स्वभाव का ईएमएफ पैदा कर प्रतीकात्मक वोल्टा को उदासीन करना। उनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी सतह का प्रतिपन है स्रोत से इसकी दूरी के प्रत्यक्ष समानुपाती, स्रोत से इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग का प्रत्यक्ष समानुपाती। सही आंसर स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रतिपन उस सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्योति फ्लक्स व इसकी इकाई है लक्स, ल्यूमेन, कैंडिला, वाट। सही आंसर है लक्स। आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। यदि कोई 3 फेज मोटर केवल 2 फेजेस पर चलती है तो यह सिंगल फेजिंग कहलाता है। यह अनंत कोई भार नहीं उठाएगी, जल जाएगी, 3 गुनी गति से चलेगी, दक्षता से कोई कार्य नहीं करेगी। सही आंसर है जल जाएगी। मल्टीमीटर में होता है वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर तीनों होते हैं। एम्पलीफायर द्वारा प्राप्त की गई पावर के लाभ को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में, संख्या में, डेसिबल में या वाट में? सही आंसर है डेसिबल में। डीसी जनरेटर में सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग आर्मेचर कितने समानांतर पथ 6 पोल में है? 4, 6, 8, 12। सही आंसर है इसका 6। जब नो लोड अवस्था और सामान्य एक्साइटेशन में चल रही हो तब सिंक्रोनस मोटर द्वारा लिया गया आर्मेचर करंट बैक ईएमएफ का संचालन एक छोटे कोण द्वारा करता है, बड़ा होता है। प्रयुक्त वोल्टेज V को लैग धीमा करता है एक छोटे कोण पर, परिणामी वोल्टेज E को 90 डिग्री से लैग करता है। सही आंसर होगा प्रयुक्त वोल्टेज V को लैग धीमा करता है एक छोटे कोण पर। एक छत का पंखा धीमी गति पर घूर्णन करते हुए गर्म हो जाता है। वह तथ्य चुने जो इनका जनक नहीं है। संधारित्र जल गया है। आपूर्ति लाइन के संयोजन में अविनियमन हो गए हैं। वेस्टर्न व्यूज अथवा अंशतः लघु परिपथ हो गई है। बेरिंग्स घिस गई है और ब्लेड टेढ़े हो गए हैं। सही आंसर है आपूर्ति लाइन के संयोजन में अंतर विनिमय हो गए हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक को बाहर चलती हुई प्रतीत होती है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऋण से धन या दोनों दिशाओं। सही आंसर है उत्तर से दक्षिण। स्टार्टर को ऑन करते ही उसका चुंबकीय कॉन्ट्रैक्टर अत्यधिक कंपन करता है। संभावित दोष है निम्न वोल्टता एवं सिंगल फेजिंग, उच्च वोल्टता, संयोजक के बीच में धूल की उपस्थिति, निम्न वोल्टता एवं संयोजकों के बीच धूल की उपस्थिति। सही आंसर है इसका लो वोल्टेज और संयोजकों के बीच धूल की उपस्थिति। विद्युत भिन्नात्मक मोटर निम्नलिखित में से डीसी मोटर जरूरी है? किस अनुप्रयोग में डीसी जरूरी होता है? विद्युत भिन्नात्मक मोटर में डीसी अनुप्रयोग होता है। रेती की लंबाई नापी जाती है। टिप से कंधे शोल्डर तक, छोर से हील तक, छोर से टैंक तक, हील से टैंक तक। सही आंसर है छोर से हील तक। सिंक्रोनस मोटर का संचालन निम्नलिखित में से किस पर किया जा सकता है? केवल लैगिंग पावर फैक्टर, केवल लीडिंग पावर फैक्टर, केवल यूनिट पावर फैक्टर, केवल लैगिंग, लीडिंग और यूनिट पावर फैक्टर। सही आंसर है केवल लैगिंग, लीडिंग एवं यूनिट पावर फैक्टर। ईएमएफ प्रवर्तक विरूपक निर्गत डिस्टॉर्टेड आउटपुट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण संभावित हो सकता है? खुला हुआ युग्म संधारित्र, खुला हुआ ऑन ऑफ स्विच,
अति उच्च निवेशी संकेत स्तर, खुला हुआ उपमार्ग। सही आंसर है अति उच्च निवेश संकेत स्तर। किसी सिंक्रोस्कोप का कार्य है समतुल्य दो अल्टरनेटर के सही दृष्टांत को इंगित करना, आने वाले अल्टरनेटर को बस बार के साथ जोड़ना, आने वाले अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी को समायोजित करना, आने वाले अल्टरनेटर और बस बार की सही फेज सिंक्रोनस को इंगित करना। सही आंसर है समतुल्य दो अल्टरनेटर के बीच दक्षता को इंगित करना। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के द्वारा प्रभावित नहीं होता, प्लेट की मोटाई से, प्लेट के क्षेत्रफल, प्लेट पृथकता या पराविद्युत की प्रकृति। सही आंसर है प्लेट की मोटाई। उद्दीप्त दीप की तुलना में पूर्व तप्त और प्रदीप दीप का लाभ यह है कि यह दीप गति से प्रदीप पैदा करता है, यह प्रति घंटा से प्रदीप पैदा करता है, यह सामान्यतः दीर्घायु वाला होता है, यह तापन एवं प्रकाश उत्पन्न दोनों कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सही आंसर यह सामान्यतः दीर्घायु वाला होता है। सामान्य बिजली में से लाइन की सुरक्षा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ओवरहेड प्रणाली, अंडरग्राउंड प्रणाली, एंगुलर इंसुलेटर या स्टेटर वायर। सही आंसर है एग इंसुलेटर। अधिक क्षमता वाले गीजर कितनी पावर के होते हैं? 1500 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट या 4000 वाट। सही आंसर है 4000 वाट यानी 4000 वाट। निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के लिए जी के लाइनों की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए ज़मीन से? तो इसका आंसर है 12 फुट, 16 फुट, 18 फुट या 20 फुट। सही आंसर है इसका 18 फुट। लो वोल्टेज अधिकतम कितने वोल्ट तक होता है? 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 250 वोल्ट, 240 वोल्ट। सही आंसर है 220 वोल्ट। भारत में 50 HP तक की 3 फेज मोटरें कितने वोल्ट सप्लाई पर चलेंगी? 220 से 230 वोल्ट, 230 से 360, 360 से 420 या 415 से 440। सही आंसर है 360 से 420। क्रॉस आर्म पर फिट किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इंसुलेटर, पोल, सर्किट ब्रेकर, टावर। सही आंसर है इंसुलेटर। किसी प्लांट में ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत उत्पन्न किया जाता है? डीजल पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से या न्यूक्लियर पावर प्लांट। सही आंसर थर्मल पावर प्लांट से। किस प्रणाली में प्रत्येक वितरण स्टेशन को दो तरफ से सप्लाई प्रदान की जाती है? रिंग प्रणाली, ग्रिड प्रणाली, रेडियल प्रणाली, बी तथा सी दोनों। सही आंसर है रिंग प्रणाली। ग्राइंडर मिक्सर की मोटर की स्पीड कितनी होती है? 800 RPM, 900 RPM, 1200 RPM या 1100 RPM। सही आंसर इसका 1100 RPM। सर्किट में दोष उत्पन्न होने पर कौन सा उपकरण सर्किट को सप्लाई से अलग कर देगा? क्रॉस आर्म, पोल, इंसुलेटर या रस सर्किट ब्रेकर। सही आंसर इसका रस सर्किट ब्रेकर। विद्युत केतली का हीटिंग एलिमेंट कितने वाट तक की क्षमता के होते हैं? 250 से 300 वाट, 300 वाट से 350 वाट, 350 वाट से 450 वाट या 450 वाट से अधिक। सही आंसर है 350 वाट से 450 वाट। किन्हीं दो पोल या टावरों के भी की आपसी दूरी को क्या कहते हैं? सैग, लाइन, स्पैन या कंडक्टर। सही आंसर इसका स्पैन। किस प्रकार के पावर प्लांट में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है? डीजल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में या हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सही आंसर है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यदि केबल का एक या एक से अधिक तार किसी कारण कट गए तो खुल जाएं तो क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट दोष, अर्थ दोष, ओपन सर्किट दोष, कोई नहीं। सही आंसर है ओपन सर्किट दोष। पोल्ट्री फार्म में अंडों को कृत्रिम ऊष्मा प्रदान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गीजर, विद्युत इंक्यूबेटर, रूम हीटर या हीटर। सही आंसर है विद्युत इंक्यूबेटर। जिस लाइन में विद्युत सप्लाई को जमीन से ऊपर पोलों या टावरों में से लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड लाइन, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन।
सही आंसर है ओवरहेड लाइन। जब किसी प्रतिरोध प्रतिरोधक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार द्वारा क्या उत्पन्न होता है? विद्युत, ऊष्मा, वीड्स या टर्मिनल। सही आंसर है इसका ऊष्मा। यदि ओवरलोडिंग या किसी भी कारण से केबल के दो कोर बिना इंसुलेशन के आपस में स्पर्श हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट दोष, अर्थ दोष, ओपन सर्किट दोष। कोई नहीं, सही आंसर है शॉर्ट सर्किट दोष। किस प्रभाव के अंतर्गत आने वाले चालकों में धुंधली की बैंगनी रंग की चमक उत्पन्न होती है? इसका प्रभाव फ्रिक्वेंसी, कोरोना या चुंबकीय। सही आंसर है इसका कोरोना। 11 केवी से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने के लिए किस सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, उपरोक्त सभी। सही आंसर है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। बस बार की पत्तियां किस धातु की बनी होती हैं? शुद्ध तांबा, एल्यूमीनियम, दोनों, कार्बन। सही आंसर है दोनों। हीट प्लेट किस की बनी होती है? नाइक्रोम, यूरेका, कैथल, लोहा। सही आंसर है नाइक्रोम। हीटिंग एलिमेंट टाइप ओवन में कितने वाट तक का एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट, 2500 वाट। सही आंसर है 2500 वाट। विद्युत केतली में कितने कोर अधिक अर्थ वायर का प्रयोग करना चाहिए? 1 कोर, 2 कोर, 4 कोर, 3 कोर। सही आंसर है 3 कोर। निम्न तथा मध्यम वोल्टेज की लाइनों के लिए दो पोलों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 65 मीटर, 67 मीटर, 68 मीटर, 70 मीटर। सही आंसर इसका 67 मीटर, 67 मीटर। कोर को किस धातु से बनाया जाता है? तांबा, एल्यूमीनियम, दोनों या पीतल। सही आंसर इसका तांबा और एल्यूमीनियम। किस सब स्टेशनों में 11 केवी सप्लाई को 440 के वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है? इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन, उपरोक्त सभी। सही आंसर इंडोर सब स्टेशन। मिक्सी तथा ग्राइंडर का ब्लेड किस धातु का बना होता है? पीतल, स्टेनलेस स्टील, कॉपर या आयरन। सही आंसर है इसका स्टेनलेस स्टील।